मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता का नाम भाजपा दीवारों से क्यों मिटा रही है? दरअसल 13 फरवरी को पन्ना जिले के अजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 में कमलनाथ का कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम की सफलता के लिए अजयगढ़ जनपद के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमलनाथ के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ एकत्रित कर भाजपा के नेताओं के होश उड़ा दिए। भरत मिलन पांडे की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा ने अजयगढ़ में कार्यक्रम किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे। उक्त कार्यक्रम में समूचा प्रशासन तंत्र कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गया, लेकिन कमलनाथ के कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब के बराबर भीड़ नहीं जुटा पाया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर विधानसभा क्रमांक 60 क्षेत्र में भरत मिलन पांडे द्वारा कराए गए दीवार लेखन को प्रशासन अब मिटा रहा है। क्या कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे की लोकप्रियता और दावेदारी भाजपा पर भारी पड़ने लगी है? क्या जनता बदलाव का मन बना चुकी है? यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, जिसमें अभी कुछ महीने शेष हैं। लेकिन अजयगढ़ में कमलनाथ के कार्यक्रम के बाद से स्थानीय विधायक सहित भाजपा की नींद उड़ी हुई है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दीवार लेखन को मिटाने पर भरत मिलन पांडे कहते हैं कि दीवारों से नाम मिटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे मिटाओगे? पांडे जी, कुछ दीवारों पर कांग्रेस पार्टी के जो बैनर पोस्टर लगे थे उसको पोता गया है, आपका विरोध है, क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय कमलनाथ जी 13 तारीख को आए थे, उनकी भीड़ देख करके भाजपा के जो मंत्री हैं और जो नेता हैं और उनके जो प्रशासन के कलेक्टर हैं, अधिकारी हैं, वो बौखला गए हैं। इसलिए हमारे जहाँ जहाँ माननीय कमलनाथ जी के नाम के और भरत मिलन पांडे के नाम के जहाँ जहाँ पेंटिंग हुई थी, ये पुताई करवा रहे हैं। लेकिन पुताई कराने से क्या फायदा? उनको मिल एक घटिया निंदनीय कार्य कर रहे हैं, जबकि जनता के दिलों में माननीय कमलनाथ जी भरत मिलन पांडे बैठा हुआ है, तो पुताई करने में कहाँ कर सकेंगे, ये तो आप जान सकते हैं। कलेक्टर ने आदेश दिया बता रहे हैं। हाँ, बताया कि कलेक्टर ने, मंत्री ने आदेश दिया है कि पुताई करवाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई दीवारों पे पोत देंगे, लेकिन हमारे जो अजयगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन बैठी हुई है, जिसको जनता को भगवान मानता हूँ मैं, भगवान के मेरे दिल में बैठे हुए हम बैठे हुए हैं, तो भाई हम जनता के दिल से कैसे निकाल सकते हैं? फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि पोतेंगे तो जनता के दिल में बैठ के हम राज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप देखिए कितना मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। आगे आने वाले चुनाव में आप उसका जरूर जवाब देंगे। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप हैं और आपने पूरा कार्यक्रम हाईजैक किया है, क्या कहेंगे और क्या आरोप? जो हमारे क्षेत्र के विधायक और खनिज मंत्री हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने की है 3 साल से, बताए मेरे खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज किए हैं, अवैध रेत उत्खनन का दर्ज किए हैं, कि कहीं गाड़ी पकड़ी गई हमारी अवैध उत्खनन पकड़ी गई, कि कहीं रेत का उत्खनन का केस बनाया है, कहीं जुर्माना हुआ है तो बताएं। यदि अवैध रेत का उत्खनन करते हुए भरत मिलन पांडे के नाम एक भी केस दर्ज हो तो मैं अपने राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन इनके कहने के लिए इनका भाजपा का काम है झूठ बोलना, आराम से झूठ बोलना, बार बार बोलना इनका काम ही है। जिस तरह मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इनका परिवार, इनके पूरे रिश्तेदार, इनके भाई बंधु जिस तरह से अवैध उत्खनन में लिप्त हैं, गोली की नोक पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, इसके बाद में जनता से जाके माफी मांगते हैं, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। और मैं बताना चाहता हूँ जो मंत्री जी हैं, ये अभी के माफिया नहीं है, ये बहुत पुराने माफिया हैं। इनका रिकॉर्ड देखा जाए, इनके रिश्तेदारों को देखा जाए, ये रेत का माफिया है, पत्थर खदान के माफिया हैं। इनके खदानें जहाँ जहाँ लगी हुई है उनकी जांच कराई जाए, तो देखो पता चले कितना अवैध उत्खनन किया है। यही कह रहा हूँ, जबकि आप जानते हैं, देखते हैं कि आज जब हमारी कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के जमाने में टेंडर हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 3 साल से आज तक न टेंडर हुआ है न अनुबंध हुआ है। इसके बाद भी बराबर अवैध उत्खनन चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है, ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, किसानों के खेतों में हजारों किसानों को भूमिहीन कर दिया गया है। ये किसके इशारे पे कर रहा है? क्योंकि मंत्री खनिज मंत्री हैं, जब अपने जिले में खनिज को नहीं रोक पा रहे हैं,
तो ऐसे मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए कि प्रदेश का क्या हाल होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि इतने घटिया मंत्री जो हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कोई और अच्छी एजेंसी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि अवैध खनन के बारे में, किसानों की जमीन के बारे में मेरे द्वारा लोकायुक्त में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है इनके सब लोगों के, अधिकारियों के, नेताओं के खिलाफ, क्योंकि इनके द्वारा भारी मात्रा से खनन किया गया है। अब मैं यही बताना चाहता हूँ आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपके डंपर आयुषी जैन एसडीएम ने, मंत्री ने आरोप लगाए। मंत्री ने आरोप लगाए, मंत्री के सरकार है, आरोप लगाएंगे, मंत्री के इसके बाद एसडीएम ने मुकदमा भी दर्ज किया। जो अधिकारी भ्रष्टाधिकारी है, भ्रष्टाधिकारी जनता को परेशान करते हैं, जनता से अवैध वसूली करते हैं, उसका भरतलाल पांडे विरोध करता है और कर रहा है, बराबर करता रहेगा। जबकि जब हमारी गाड़ी पकड़ी गई थी तो वही शासन ने, वही कलेक्टर ने कहा कि आपके पास वैध है, हमारी गाड़ी छोड़ी गई थी। और वही हमारा जो केस बना था वही न्यायालय से मैं केस में बरी भी हो चुका हूँ। न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जरूर न्याय देगी, क्योंकि कार्यपालिका में भाजपा के चुंगल में दबी हुई है, बिकी हुई है, ये पालतू कुत्ते जैसे काम कर रहे हैं, जैसे पालतू कुत्ते होते हैं काम कर रहे हैं। लेकिन न्यायालय जो है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय जरूर हमको न्याय देती है, दिया है। और जहां तक ट्रांसफर के बारे में आपने कहा है कि आपने ट्रांसफर करवाया था, मैंने कोई ट्रांसफर नहीं करवाया था। आयुषी जैन ने स्वयं जाकर के अपने 3 आवेदन प्रदेश सरकार को दिए थे, जो मुझे पता चला था। अब सरकार के आवेदन देने के बाद वो चाहती थी कि हमारा बांदा घाट तरफ हमारा घर है, हमारा ट्रांसफर वहां हो जाए। तो सरकार ने एक महिला के नाते उनका ट्रांसफर मानी कमलनाथ जी सरकार ने किया था। ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो ये सब जो आरोप लगे ये निराधार, ये आरोप लगे पूरे निराधार है। आप देखते हो माननीय कमलनाथ जी को उन्होंने कहा कि सरकार है जो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो कर दिया है जनता के लिए, वो 18 साल में इन्होंने किया है। जो 250 से 300 पेंशन थी तो उन्हें 6 से माननीय कमलनाथ जी ने किया है। लड़कियों की शादी के इनकम 25,000 से 51,000 माननीय कमलनाथ जी ने किया है। पहले सरकार बनते हुए 27 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने माफ किया है। 200 यूनिट तक का 200 रुपए में बिजली माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं। जो देश में पहली मध्य प्रदेश है जो 1000 गौशाला एक बार में स्वीकृत माननीय कमलनाथ जी ने किए हैं। तो भाई कमलनाथ जी तो बहुत से सारे काम किए हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? जिस तरह हमारे माननीय महाकाल उज्जैन के लिए 300 करोड़ रुपए महाकाल उज्जैन के लिए दिए, भव्य किए, लेकिन इन लोगों ने तो झूठ के खेती कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, यही कर रहे हैं। धन्यवाद।